बड़ी खबर हम पहुंचा दें। आज कर्नाटक चुनाव का ऐलान होगा सुबह 11:30 बजे। चुनाव आयोग इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है। सुबह 11:30 बजे कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जी हां, आज होगा कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर और कर्नाटक के चुनाव को लेकर हर एक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सभी पार्टियों ने पूरी तैयारी की है। लेकिन इस बीच आज कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान है। सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तारीखों का ऐलान करेगा आज कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर। और हाल फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक वासियों को भी काफी तोहफे दिए हैं। वहां के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया पीएम ने। उसमें कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। और इस साल की अगर बात कर लें तो 7 बार जा चुके हैं पीएम। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंकी। कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर। लेकिन आज कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा सुबह 11:30 बजे, जहां चुनाव आयोग इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है और सुबह 11:30 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए आयोजित किया गया है। तो आज सबकी नजर कि वो तारीख कौन से होंगे जब विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। ये बड़ी खबर, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतना सभी पार्टियों के लिए चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सभी सहयोगी दलों, लेकिन हर एक पार्टी अपनी अपनी तैयारी पूरी रखी। और इस बीच बड़ी खबर, अपडेट यह है कि सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है कर्नाटक चुनाव की तारीखों के मद्देनजर। तो कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट और उसी के लिए पूरी जोर आजमाइश। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि वो सत्ता बरकरार रखें, कांग्रेस की कोशिश होगी कि वो सत्ता में आए। लेकिन हर एक पार्टी अपनी अपनी तैयारी और अपने अपने दावे। लेकिन बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है कर्नाटक चुनाव में। इस वक्त प्रधानमंत्री जो आगमन है वो कर्नाटक में लगातार हो रहे हैं। और इस साल अगर बात कर लें, जनवरी से लेकर अभी 2023 में तो 7 बार जा चुके हैं प्रधानमंत्री, जिसमें हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है कर्नाटक की जनता को, जिसमें मेट्रो रेल, हॉस्पिटल, उसमें सब कुछ है। स्कूल, जितने भी जनता से संबंधित कार्य हैं, विकास, उसको समर्पित किया है कर्नाटक की जनता को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करते हैं मिलन शर्मा का। हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। मिलन, क्या जानकारी मिल पा रही है कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर तारीखों को लेकर? जी आशुतोष, देखिए अभी अभी पता चला है कि जो चुनाव आयोग है वो आज ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की जो डेट्स हैं उनकी घोषणा करने जा रही है। और ये घोषणा तकरीबन 11:30 बजे के लिए प्लान की गई है। कहा यह जा रहा था कि कर्नाटक का कितने फेजेस में इलेक्शन करवाया जाएगा, हो सकता है कि एक ही फेज जानकारी इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिलेगी। लेकिन कहा यह जा रहा था कि क्योंकि कर्नाटका में इलेक्शन कमीशन की टीम दौरे पर थी और हैं जो अरेंज लेकर आई है, और इसी के बाद आज कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा से शुरुआत हो सकती है। 11:30 बजे का वक्त इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से दिया है तारीख की घोषणा करने के लिए। मिलन, और काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है कर्नाटक विधानसभा चुनाव। हर एक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले और कांग्रेस, और हाल ही फिलहाल मुस्लिम कोटे को लेकर जो 4% का कोटा था उसको लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि कर्नाटक हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से मुस्लिम कोटे के मुद्दे को लेकर और हिजाब के मुद्दे को लेकर काफी गरमाया हुआ है।
जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत कर्नाटक में झोंकने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ कांग्रेस से जो डायरेक्ट मुकाबला है वो होगा। ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी कर्नाटक में इनरोड्स करने की कोशिश कर रही है फिलहाल, लेकिन देखना यह होगा कि किस तरीके से ये जो पूरा चुनाव है ये सामने आता है। फिलहाल जो चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी मिल रही है, कितने फेजेस में ये इलेक्शन करवाया जाएगा, क्या ये एक ही फेज में करवाया जाएगा और किस तरीके की तैयारियां इस चुनाव में देखने को मिलेंगी, क्योंकि तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी हो चुकी हैं और कैसा ये कॉन्टेस्ट रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो औपचारिकता है चुनाव का प्रणाली है, जो प्रतिक्रिया जो प्रकृति है उस पर फिलहाल हम फोकस करेंगे और 11:30 बजे ये सारी चीजें आशुतोष आज साफ हो जाएगी कि कब कर्नाटक के चुनाव होंगे। बिल्कुल मिलन, आप हमारे साथ जुड़े रहे, दर्शकों को जानकारी दे दें। आज सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। कर्नाटक चुनाव के तारीखों के ऐलान के मद्देनजर वो तारीख कौन से होंगे, क्या एक फेज में चुनाव होगा, क्या 2 फेज में चुनाव होगा, सबकी निगाहें इस पर। 224 विधानसभा सीट और उसी के लिए पूरा रस्साकशी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से कोशिश होगी कि वो सत्ता बरकरार रहे। कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि एक और राज्य में उनकी एंट्री हो, क्योंकि अभी संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आर पार घमासान कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर, लेकिन आज चुनाव आयोग इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है सुबह 11:30 बजे। हाँ, 11:30 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मतदान का चुनावी कार्यक्रम का ऐलान होगा। और जैसे कि चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि मई के दूसरे हफ्ते में मतदान होगा। एक चरण में मतदान होने की संभावना है और 24 मई तक चूंकि विधानसभा का कार्यकाल है, लिहाजा 20 मई के आसपास, 20 मई से पहले निर्वाचन आयोग नतीजों की घोषणा कर देगा। 15 से 17 मई के बीच नतीजे आ सकते हैं, ऐसा निर्वाचन आयोग बता रहा है, उसके सूत्र बता रहे हैं। तो उम्मीद की जाए कि 11:30 बजे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी उसके लगभग 20-25 मिनट बाद इस रहस्य से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर मतदान की तारीख क्या है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। 27 मार्च को निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी कार्यक्रम की, और एक चरण में मतदान हुए थे, तो बहुत ज्यादा वहां परेशानी की बात नहीं है। लिहाजा एक चरण में मतदान हो सकते हैं और हो सकता है, और साथ ही नतीजे 20 मई से पहले आने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी खबर को दर्शकों को बताने के लिए।